सरबुलंद राबिया को अपने साथ लेकर हवेली चला जाता है, लेकिन इस बारे में तोसीम खान को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। वो पागलों की तरह राबिया को ढूंढ रहा होता है और उसी के घर के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। सरबुलंद ने अपने आदमी मुदस्सर के घर की निगरानी के लिए छोड़े होते हैं, क्योंकि राबिया तोसीम खान के बारे में सरबुलंद को बताती है कि मुदस्सर के साथ जो हुआ उस सब के पीछे तोसीम का हाथ है। वो मेरे पीछे आया था। राबिया डरी हुई थी कि कहीं तोसीम उसका पीछा करते हुए दोबारा उस तक ना पहुंच जाए, लेकिन सरबुलंद उसे तसल्ली देता है। दूसरी तरफ तोसीम उस घर में फिर दाखिल होता है, राबिया को ढूंढने की गर्ज से। सरबुलंद के आदमियों को पता चल जाता है कि तोसीम खान लड़की को ढूंढते हुए घर में दाखिल हो रहा है। वो फौरन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोसीम खान की किस्मत बहुत अच्छी होती है और वो बच निकलता है। दूसरी तरफ राबिया मुदस्सर की वजह से बहुत दुखी और परेशान होती है। सरबुलंद से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। सरबुलंद राबिया की मासूमियत देखकर उस पर फिदा होने लगता है। उसे इस पर रहम आने लगता है, लेकिन राबिया सरबुलंद को एक ही बात कहती है कि इसकी किस्मत ही खराब थी। सारी जिंदगी खुशियां इसके नसीब में नहीं हुई। सरबुलंद को राबिया के करीब होते हुए देखकर उसकी मंगेतर अंदर ही अंदर जलने लगती है। वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही होती कि सरबुलंद राबिया के करीब जा रहा है। इसी वजह से वो गुस्से में आकर राबिया की बेइज्जती भी कर देती है। राबिया परेशान हो जाती है। ये देखकर वो सरबुलंद से कहती है कि इसे इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने माँ बाप के पास जाए और अपनी ज़िंदगी जैसे मर्जी गुजारे, चाहे तोसीम उसे ढूंढ ले। इसके सर पर तो कोई टेंशन नहीं होगी ना। तोसीम फिर जो कुछ मेरे साथ करेगा मैं देख लूँगी। सरबुलंद परेशान हो जाता है और राबिया से कहता है कि वो किसी सूरत भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तोसीम उसे हर हाल में ढूंढने की कोशिश करेगा। मेरे आदमियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और वो बच निकला। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, मैं राबिया को इस हवेली से बाहर नहीं जाने दूंगा। उसी वक्त कहानी में असल मोड़ आता है, क्योंकि राबिया बहुत दुखी होती है, ना कुछ खा पी रही होती है और ना ही किसी से बात कर रही होती है, सिर्फ तन्हाई से दिल लगाया होता है। ये हालत देखकर सरबुलंद राबिया के करीब आता है और उसका ख्याल रखने की कोशिश करता है। राबिया सरबुलंद से कहती है कि अब वो कहाँ जाएगी, किस मुंह से वापस अपने घर जाएगी। लोग उस पर बातें करेंगे कि शादी हुए अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ और इसका शौहर चला गया, मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगी। सरबुलंद परेशान हो जाता है। उसी वक्त सरबुलंद कहता है, मेरे पास तुम्हारे इस मसले का हल है। राबिया कहती है, क्या मतलब? तो सरबुलंद उसे कहता है कि वो राबिया से निकाह करना चाहता है। वो मुदस्सर को भूल जाए और सरबुलंद से निकाह कर ले। इसी तरह लोग उस पर बातें भी नहीं करेंगे, उसे इज्जत भी मिल जाएगी। और सरबुलंद के होते हुए तोसीम तो क्या, तोसीम का बाप भी राबिया को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन राबिया उसी वक्त कहती है, ऐसा तो हो जाए, लेकिन आपकी मंगेतर है, फिर उसका क्या होगा? वो तो आपसे मोहब्बत करती है। सरबुलंद कहता है, राबिया तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।